गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंजलि वर्मा। आज हम एमसीक्यूज ऑन साइबर सिक्योरिटी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इट इज एडवाइजेबल टू क्रिएट अ पासवर्ड और पास फ्रेज विद डैश और मोर, यानी डैश या अधिक के साथ पासवर्ड या पास फ्रेज बनाने की सलाह दी जाती है। तो कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए हमें? जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 कैरेक्टर्स या फिर 12 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स हमें लेने चाहिए अपने पासवर्ड या पास फ्रेज को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पासवर्ड पासवर्ड शुड बी स्पेल्ड बैकवर्ड इन ऑर्डर टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी मजबूत पासवर्ड के लिए पासवर्ड को पीछे की ओर से लिखा जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है The length of the password is important. Longer it is more difficult for it to be compromised or cracked by a hacker. यानी पासवर्ड की लंबाई महत्वपूर्ण है। इससे अधिक समय तक हैकर द्वारा इसे हैक करना या क्रैक करना अधिक कठिन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द कॉमन रीजन ऑफ पुअर साइबर सिक्योरिटी, यानी कि खराब साइबर सुरक्षा का सामान्य कारण कौन सा नहीं है। तो जो हमारा ये जो मास थेफ्ट है, मास थेफ्ट हमारा कॉमन रीजन नहीं है पुअर साइबर सिक्योरिटी का, इसलिए जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर, यानी HTTP शब्द का क्या अर्थ है। तो HTTP का है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड दी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली उन्होंने हमारे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित किया गया था। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो हमारा 1943 में विकसित किया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी इन सिंपल टर्म्स इज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट और डिफेंड द साइबर स्पेस फ्रॉम साइबर अटैक एंड यूज ऑफ इट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, यानी कि साइबर सुरक्षा सरल शब्दों में साइबर स्पेस को हमले से बचाने या बचाव करने और किसी भी प्रकार के अपराध के खिलाफ इसका उपयोग करने की क्षमता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टुडे इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड मोस्ट ऑफ द साइबर अटैक्स आर टारगेटिंग दैट इज कॉन्फिडेंशियल और टू हार्म इट्स इंटीग्रिटी, यानी कि आज अधिकांश जो जानकारी है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजी जाती है और अधिकांश साइबर हमलों का लक्ष्य गोपनीय है, इसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, यानी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट हैज बिकम अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मासेस, यानी इंटरनेट जनता के लिए संचार का माध्यम बन गया है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है द 3 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी आर, यानी सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। तो सुरक्षा के जो 3 स्तंभ हैं वो है हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बट हमने अभी देखा कि साइबर सिक्योरिटी के 3 पिलर्स होते हैं। तो इसका जो साइबर सुरक्षा के 4 स्तंभ है, तो ये कैसे स्टेटमेंट है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि vulnerability is used to mean weakness or gaps in the security program, यानी भेद्यता का उपयोग सुरक्षा कार्यक्रम में कमजोरी या अंतराल के लिए किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स लाइक वायरसेस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस जनरली कम थ्रू द ईमेल्स और बाय विजिटिंग वेबसाइट्स, यानी वायरस, बॉम्ब्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे अधिकांश जो खतरे होते हैं वो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से या वेबसाइटों पर जाकर आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी एक कैसे स्टेटमेंट है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइबर अटैक्स मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और द अवेलेबिलिटी, यानी साइबर हमले गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता बनाए रखते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है Outlook Express can be used to send and receive emails through LAN connection, यानी आउटलुक एक्सप्रेस का उपयोग लैन कनेक्शन के माध्यम से ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो ये हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा मेलवेयर आर क्रिएटेड टू डैमेज डिस्टर्ब द कंप्यूटर सिस्टम, यानी मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हमारी कैसे एक ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर नंबर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड व्हिच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपीइंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स, यानी कंप्यूटर डैश एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो अन्य प्रोग्रामों से स्वयं को जोड़कर स्वयं प्रतिकृति बनाता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायरस, अ कंप्यूटर वायरस जो कि अपनी कॉपी खुद बनाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लिकिंग लिंक्स और वॉचिंग वीडियोस ऑन अ मैलिशियस साइट इज, यानी किसी भी दुर्भावनापूर्ण साइट पर लिंक पर क्लिक करना या वीडियो देखना है, तो वो हमारा क्या है, ना तो ये हमारा क्लस्टर वायरस है, ना रूटकिट वायरस है, ना ही वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है। यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं वो इस स्टेटमेंट्स को कोई भी सेटिस्फाई करने वाले नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है worms often use parts of an operating system that are automatic and invisible to the user, यानी worms अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम के उन हिस्सों का उपयोग करते हैं जो स्वचालित होते हैं और उपयोगकर्ता के लिए अदृश्य होते हैं। तो ये हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a trojans required human action to run and do not self replicate, यानी ट्रोजन को चलाने के लिए मानवीय क्रिया की आवश्यकता होती है और स्वयं को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारे ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है worms uses the gaps or weaknesses in the internal network to which your computer is linked, यानी worms आंतरिक नेटवर्क में अंतराल या कमजोरियों का उपयोग करता है जिससे आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो ये एक एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स इज सेम, यानी कि कंप्यूटर वर्म और ट्रोजन हॉर्स एक ही हैं। तो कंप्यूटर वर्म और ट्रोजन हॉर्स दो अलग अलग क्या है, हमारे मेलवेयर प्रोग्राम्स हैं, इसलिए जो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW वाज क्रिएटेड इन 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली, यानी WWW की स्थापना 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द सिस्टम बिहेव्स इफ इट इज अटैक्ड बाय अ स्पाईवेयर, यदि सिस्टम पर स्पाईवेयर द्वारा हमला किया जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है। तो ये कैसे करता है, वो पॉपअप शोज रिपीटेडली। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है which spyware was used during the recent US presidential election 2016, यानी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2016 के दौरान किस स्पाईवेयर का उपयोग किया गया था। तो वो हमारा था, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो है हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है बॉटनेट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ कमांड एंड अ कंट्रोल सर्वर that controls their activities, which include transmitting malware or spam or even launch attacks. The cyber criminals who control them are generally called, यानी बॉटनेट को एक कमांड और कंट्रोल सर्वर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें मेलवेयर या स्पैम प्रसारित करना या यहाँ तक कि हमले भी शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित करने वाले साइबर अपराधियों को आमतौर पर कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉट मास्टर्स, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डू अपडेटिंग सॉफ्टवेयर रिमूविंग अनवांटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम मोबाइल आर फ्यू ऑफ द वेज टू रिमूव स्पाईवेयर फ्रॉम मोबाइल, यानी क्या सॉफ्टवेयर अपडेट करना
मोबाइल से अवांछित एप्लीकेशन हटाना, मोबाइल से स्पाईवेयर हटाने के कुछ तरीके हैं। तो हाँ, ये ऐसे कुछ ये तरीके हैं जिनसे हम स्पाईवेयर को हटा सकते हैं। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, the hackers and the activists rolled into one and want to support and preach their ideology also, known as hacktivists। तो हैकर और एक्टिविस्ट एक हो गए हैं और अपनी विचारधारा का समर्थन और प्रचार करना चाहते हैं, जिसे हैक्टिविस्ट भी कहा जाता है। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो व्हाट आर रैंसमवेयर? तो रैंसमवेयर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी रैंसमवेयर इज अ वायरस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू।